बिहार एसआई 2023 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्टों में हेल्ड करवाई गई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट का टोटल 100 क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने क्वेश्चन, चूंकि ये मैंने भी डाउनलोड किया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है बाहर लाना नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये धुंधला दिखेगा, क्योंकि इसी तरह से लिया ही गया है क्वेश्चन पेपर को। लेकिन मैंने इन सबका को जो है फिर से मैंने लिख लिया है, इसलिए फिर देखने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें सॉलिड कोन का सरफेस एरिया पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन जो है वो पाई आर ऑफ आर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है। लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान जो है यह CSIR और NEERI के द्वारा लाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की कब स्थापना की थी? तो ये 1939 में की थी। जब ये कांग्रेस से अलग हो गए थे तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पंजाब जो है मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, कब ये मर्ज हुआ था ब्रिटिश इंडिया में? तो ये 1849 में हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां पर पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, तो इसका सही आंसर वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जैसे लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान के बारे में पूछा था, तो ये CSIR और नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी ने इसे जारी किया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। 2 अप्रैल 1849 को जो पंजाब है वो एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, अर्थात कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था 1849 में, जो कि क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों से कि येन जो है ये किसकी करेंसी है? तो जापान की करेंसी है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है पाई आर ऑफ आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान जो है CSIR प्लान जो है ये मैनेजमेंट प्लान जो है और नीरी के द्वारा लाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में लाया गया है, स्थापना हुआ था। पंजाब मर्ज इन ब्रिटिश इंडिया 1849। बेसिक वॉइस वाला हम लोगों ने देख लिया। ATP टूर अब है कोल्ड डेजर्ट के बारे में है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अब बिहार जो है 1106 है, ये पूछा गया है। तो अदर क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए हैं। ATP वर्ल्ड टूर के बारे में पूछा गया है, इसमें सही आंसर यूकी भामरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। हमारे भारत में टोटल अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उनमें से जो पूछा गया है कि सबसे नॉर्थ में कौन स्थित होगा, जैसे ये उत्तराखंड है और जस्ट इसके ऊपर ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। मानस तो असम में है, इसलिए जो सबसे नॉर्थ में होगा, यहां पर पूछा भी गया है कि नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में उत्तरी दिशा में कौन है, तो कोल्ड डेजर्ट जो है बायोस्फीयर वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2011 जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार जो है सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रखता है पॉपुलेशन में 1106, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोइंग इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ जापान, तो येन जो है वो जापान की करेंसी है। हमने ये सब देख लिया, सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी हम लोगों ने देख लिया, जापान की करेंसी येन ये भी देख लिया। फंक्शन ऑफ मनी पूछा गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया है, तो लेबर से रिलेटेड है। एग्रीमेंट डिमांड इनटू सेक्टर जो ये बातें पूछी गई हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, तो फंक्शन ऑफ मनी जो है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और मेजर वैल्यू है। जैसे अपना रुपीज है और डॉलर है, तो ये तो रुपीज जो है वो तो मनी जो है वो एक्सचेंज तो करता है, लेकिन ये वैल्यू भी बताता है कि 1 रुपीज बराबर कितना डॉलर या 1 रुपए बराबर कितना डॉलर, ये भी बताता है। तो इसमें दोनों सही आंसर हो जाएंगे, मेजर ऑफ वैल्यू भी हो जाएगा। द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर इज करेक्ट आंसर। 2 सेक्टर जो इकोनॉमी मॉडल है इसका क्या होगा, तो ये C+I इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, एक इस वाक्यांश को एक शब्द में हमें कन्वर्ट करना है, तो जनश्रुति इसका हो जाएगा वाक्यांशों को शब्दों में बदलने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हिटलर कहां पैदा हुआ था ये पूछा गया है, तो ये ब्रुनाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। सेक्टर प्रोड्यूसिंग अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। देखिए इसमें कहा जा रहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र, प्राइमरी जो सेक्टर है ये हम उस सेक्टर को कहते हैं जहां पर कि हम कच्चे माल को पैदा करते हैं। जैसे कि कोल को हम लोगों ने निकाला, या जैसे कि गेहूं को हमने पैदा किया, और गेहूं जो है ये प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन इस गेहूं को हमने यदि बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा गुड हो गया, अर्थात ये प्रोड्यूसिंग गुड हो गया, जो कि नेचुरल रिसोर्स से हमें मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। यहां पर सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, जहां पर कि गुड बनता है, अर्थात कि जो वस्तु कहां उत्पादन होता है, वस्तु कहां बनती है, तो सेकेंडरी सेक्टर में बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका 100%। शो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा है, तो कम से कम 40 जो सीट है वो होने चाहिए काउंसिल में। हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे इंडिया में टोटल 6 स्टेट हैं जहां पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। और फर्स्ट जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था, उसमें पूछ दिया गया था कि स्टेट असेंबली में मैक्सिमम सीट कितने हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर पूछा गया कि फ्लोटिंग आइलैंड लेक, तो ये लोकटक लेक में फ्लोटिंग आइलैंड लेक हमें देखने को मिलता है जो कि मणिपुर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लिस्टेड अमंग द गोल्ड मिनरल प्रोड्यूसिंग प्लेस, सो करेक्ट आंसर इज जमुई। ये काफी न्यूज में भी था। प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, वैसे प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, प्रीचिंग ऑफ विच मेडिएवल संत आर कंपाइल्ड इन अभंग, किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है अभंग में संकलित हैं, शो वो हो जाएंगे संत तुकाराम महाराज। शो करेक्ट आंसर इज तुकाराम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेबर इज मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया, यही क्वेश्चन पूछा था ऑलरेडी, हम लोगों ने देख लिया। जैसे कि यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है कि यह प्रस्ताव मूल रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो महात्मा गांधी नहीं है ऑप्शन में, तो हम जवाहरलाल नेहरू को कंसीडर कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ब्रोनोई जो है वहां पर हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, तो सही आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। इसकी मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1945 को हुई थी। और ये सारी चीज़ें इसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नाजी पार्टी की फॉर्मेशन ये 1920 में करता है, और इसकी जो वाइफ थी ये लास्ट मूवमेंट में शादी किया था एवा ब्राउन से, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पोलेमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पोलेमराइजेशन मैकेनिज्म, सो पॉलीथीन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एज अ इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वीमेन इंटर्ड इनटू न्यू रोल बिकॉज, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में। अब यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में पूछा गया है कि महिलाओं का रोल क्या है, तो अब देखते हैं। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, क्योंकि पुरुष तो लड़ाई करने चले गए थे, तो वो क्या करेंगे, कारखानों में काम करेंगी महिलाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी करेंगी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया, वे राजनीति में हावी होने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा, बिल्कुल नहीं। ओके, और ये भी नहीं होगा कि युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू कर दिया, वो युद्ध में सेनाओं के साथ काम नहीं कर रही थी। इसका सही आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हम लोग चूज कर लेंगे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यू कैन फाइंड मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछा गया है। इसमें पश्चिमी चंपारण जो है वो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अनडाउटेबली ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अपना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सो ये और कुछ नहीं, डीपीएसपी को ही हम लोग वेलफेयर स्टेट करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर, तो ये CFC जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरे ख्याल से इसका सही इसका आंसर 153.6 रुपीज इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है अनडाउटेबली ये जो है आर्टिकल 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। हिटलर का जन्म हम लोगों ने देख लिया, ब्रोनोई में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। सेक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया है। मिनिमम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम 40 सीट होने चाहिए। फ्लोटिंग आइलैंड लेक जो है लोकटक हमने देख लिया है। बिहार में गोल्ड जो है जमुई में हमें देखने को मिला है। प्रपोजर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अभंग जो है तुकाराम से रिलेटेड है, हमने देख लिया। कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन मैकेनिज्म भी हमने देख लिया। एंड इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वीमेन का रोल क्या है ये भी हमने देख लिया, इसका सही आंसर। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो पश्चिमी चंपारण, इसका सही आंसर हो जाएगा। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर फ्रेंच रूलर लुइस 16 के बारे में पूछा गया है कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये बॉर्बोन डायनेस्टी से। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें गस्टेटोरी रिसेप्टर्स के बारे में पूछा गया है, डिटेक्ट, तो ये सब हो जाएंगे ऑल ऑफ देम। रस संवेदी ग्राही जो है ये गंध, ताप और स्वाद को पता लगाते हैं, ये सभी इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोडियम को हम लोग Na के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, अदर जो है वो गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सैंटियागो जो है ये चिली का कैपिटल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर नॉट पूछा है कि इफेक्ट ऑन अल नीनो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन पेरुवियन कोस्ट। नहीं, ये जो पेरुवियन कोस्ट है ये, सॉरी, इस तरह से हम लोग, ये इक्वेटर है अपना, और
ये जो है नॉर्थ अमेरिका का जो ये वाला पोर्शन है पेरू का है, यहाँ पर टेम्परेचर को ये डाउन नहीं करता है, अप कर देता है, तो इसलिए ये गलत है। इसलिए हमारा यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, नहीं अल नीनो जो है वो तापमान को बढ़ा देती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को पूछा गया है, तो टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से हम लोग इसमें कर सकते थे। यहां पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज हैविंग मिनिमम लिटरेसी रेट, शो पूर्णिया इज मिनिमम लिटरेसी रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी होगा, हमने देख लिया। हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर सीएफसी। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो हमने क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करेंगे तो उसमें 153.6 आ जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 16 में है। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो वुर्वी डायनेस्टी से रिलेटेड हो जाएगा। गॉस्टेटरी के बारे में हमने देख लिया। सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, सेंटियागो चिली। यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा कि नॉट एन इफेक्ट ऑफ अल नीनो, सो यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, नहीं ये गलत है, ये जल को बढ़ा देती है। और चूंकि हमसे नॉट पूछा था करेक्ट, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ यूनेस्को हमने देख लिया। मिनिमम लिटरेसी रेट ऑफ बिहार जो है पूर्णिया देख लिया। स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जो है इसका सही आंसर स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। काल अशोक जो है काफी फेमस है, शिशुनाग काल अशोक जो है इनके टाइम में सेकेंड जो काउंसिल है, सेकेंड काउंसिल है बुद्धिस्ट का जो वैशाली में हुआ था वो हेल्ड करवाया था काल अशोक ने, तो ये शिशुनाग डायनेस्टी से हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, यह किसके चलते हैं, तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के चलते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डिपॉजिट जो है वो 15,000 रुपए है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टोयोटा ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। रेड लेटेराइट सॉइल जो है ये कैशू नट काजू के लिए जाना जाता है, जो कि केरल वगैरह में काजू की खेती की जाती है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, यानी कि गैस से क्या करना है, इसमें हमको डायरेक्ट सॉलिड करना है, तो ये जो है डिपोजिशन के थ्रू होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और सब्लिमेशन में इसका उल्टा हो जाता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया जो है ये हॉकी खेलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्लड सेल विच हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, सो करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हेन कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट को बाउंड है कि वो अपना एजेंट दें, अर्थात कि वो बिल जो है एक्ट बन जाए, वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अपने पास रख लेंगे या फिर रिटर्न कर देंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए उन्हें बाध्य होना होगा यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। तो काल अशोक हमने देख लिया, शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड है। कॉपर जो ऑब्जेक्ट है वो हमने देख लिया। प्रेसिडेंट इलेक्शन में डिपॉजिट जो होती है वो 15,000 रुपए होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जो है टोयोटा ने लाया इंडिया में, ऑलरेडी हमने देख लिया। रेड इलेक्ट्रिक सॉइल जो है लेट्रेटिक TIC होगा, लेट्रेटिक सॉइल जो है ये कैशू नट के लिए पाया जाएगा। और लेट्रेटिक सॉइल जो है, या हम लोग इसको लेटेराइट सॉइल कहेंगे, तो लेटेराइट सॉइल जो है वो जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का जो अपना एरिया है जिसमें कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पर लेटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलता है। सॉलिड टू गैस इसमें पूछा गया है। देखिए एक्चुअली सॉलिड टू गैस नहीं पूछा गया था, सॉलिड टू गैस तो सब्लिमेशन है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैस से गैस टू हमें सॉलिड करना है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको सुधार लेंगे हम लोग। ये डिपोजिशन है। चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, यानी कि गैस से सॉलिड में हमें कन्वर्ट करवाना है इसको। आई होप जो कि क्लियर हो गया होगा ये। सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश जो है ये हॉकी खेलते हैं। ब्लड सेल ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू प्रेसिडेंट देख लिया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इससे क्वेश्चन रिलेटेड है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा गया है, किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, ये क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग। Which bill introduced recently by the Civil Aviation Ministry in India, तो ये करेक्ट आंसर है द एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है किसके लिए इंप्लाइज किया जाता है, तो नो हीट इंजन कैन बी हैव 100% इफिशियंसी, कोई ऐसी इंजन नहीं है जो कि 100% इफिशियंसी दे दे, ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of the following will help in to an increase or decrease in the quantity demands, इसको थोड़ा सा देखना होगा, वैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की पसंद रुचि में परिवर्तन, वैसे इसको देखेंगे एक बार। यहां पर ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, सो ये आर्टिकल 78 के द्वारा ये पीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन शेयर करें, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये जीत गया था 6 विकेट से इंडिया को हराकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट ही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। और पाश जो ये पाश है ये बगल और बंधन से रिलेटेड है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। 15th ब्रिक्स समिट जो है ये डरबन में हुआ है साउथ अफ्रीका में, ये सही आंसर हो जाएगा। इन प्लाइसाइओसाइएमिया जो है सेल दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एबनॉर्मली आर, इसको थोड़ा सा देखना होगा हमें, इसको बाद में हम लोग बता देंगे या पिन कर देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में है मैसेज देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सॉफ्टनिंग हार्डनेस वाटर, ये हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारथी जो है ये सेबी ने लाया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन ए में ये सही आंसर हो जाएगा, बाली में हुआ था कैंसो। हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, फ्लोइंग आर द हाई कोर्ट जुरिडिक्शन, तो ये हम लोग बना सकते हैं, इसको मैं पिन कर दूंगा, इसको अभी सॉल्व नहीं किए थे। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 है, तो बी को हम लोगों को 4 से मैच करवाना है, तो केवल एक ही ऑप्शन में बी से 4 है, जब हम लोग मैच का करवाएंगे तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सो करेक्ट आंसर इज पेनिनसुलर रीजन इज अ करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसमें पूछा गया है कि कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, पेलेग्रा जो है नियासिन की कमी के चलते होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, देखिए ये जो है अपना बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, तो इसमें कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल और का पार्ट जो है वो कौन सा है, तो ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अदर तीनों हैं वो इधर हो जाएंगे, मालाबार ये है, फिर से मालाबार है, कन्नड़ है, कोंकण है, तो कोंकण हम लोग जानते हैं कि गोवा वाले पोर्शन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा बे ऑफ बंगाल में वो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु से के पास वाले कोस्ट को हम लोग कोरोमंडल कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पलार पानी जो है ये वर्षा जल से रिलेटेड है, एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/2 होल्स टू द पावर -½ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ड्यूटी ऑफ पीएम हम लोगों ने देख लिया, आर्टिकल 78 से रिलेटेड है, वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, 6 सेंटीमीटर क्यूब वाला पूछा था, 500 और 5 जो है ये बगल और बंधन से रिलेटेड है। 15th ब्रिक्स हमने देखा समिट डरबन में हुआ था, इस वाले क्वेश्चन को भी देखा। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के बारे में हम लोगों ने देखा, सारथी ऐप के बारे में देखा, कैंसो के बारे में देखा जो बाली में हुआ था, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लिए। नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 324 में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट दैट मींस पंचायती राज जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। द पर्सन हु इज ऑल्सो नॉन एज देशबंधु, तो देशबंधु चितरंजन दास को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन के बारे में पूछा गया था, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, सो इसका मतलब हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो है सरकारिया कमीशन जो है ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यहां पर पूछा है प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, इनहिबिट्स करता है, वो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा इसका सही आंसर, एब्सिसिक एसिड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट डे जो है हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो डेट है वो अपने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जो है उनसे रिलेटेड है, उनके बर्थडे जो है 29 अगस्त को है, ध्यानचंद जो उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पर हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त है, और उसी 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त नहीं होते हैं, इनको तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो मेंबर ही वहां के हाउस के चुन लेते हैं, जबकि अदर जो लोग हैं इनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, इसलिए सही आंसर अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्पूरी देवी काफी फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। प्लेयाग्रा अभी हम लोगों ने देख लिया, नियासिन होगा, बे ऑफ बंगाल में कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। पलार पानी जो है वर्षा जल से रिलेटेड है, इस मैथ वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 में है, लोकल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। देशबंधु जो है चितरंजन दास को हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारिया कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ जो है ये एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट डे हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, सो
स्पीकर हो जाए कर्पूरी देवी, ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। और 2023 इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग को जो है ये राजीव सेतु ने जीता है। ये क्वेश्चन अब हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है, हु won 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप इन 301 एंड 400 सीसी कैटेगरी। तो ये राजीव सेतु हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए स्टोन टाइड टू और थ्रेड इज रोटेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, हम उसको हॉरिजॉन्टल हाथ में लेकर ऐसे नहीं घुमाते हैं, उसी को कह रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ द पीस ऑफ स्टोन एट अ पॉइंट विल एक्ट अलोंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ एक्टिंग आउटवर्ड अलोंग रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर रॉयत वाली सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर टॉम्स मुनरो हो जाएंगे। और फर्स्ट जो सिटिंग था उसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा गया था, तो परमानेंट सेटलमेंट से जॉन सोर और कॉर्नवालिस रिलेटेड है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो टॉम्स मुनरो इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को जो है ये कौन देखता है, तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Which blood vessels are composed of a single endothelial layer? So इसको देख लेंगे, कैपिलरी या नशे शिराएं, इसको देख लेंगे। हाँ, ये जो सर्वत्र जो ये डीआरडीओ का एक मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है, ऑप्शन सी इसमें सही है, मैंने इसको चेक कर लिया है, मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सर्वत्र जो है ये डीआरडीओ का मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो यह मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अभी ग्लोबल जेंडर जो गैप है वो इंडिया का 127 रैंक पर है इंडिया। पीसेस ऑफ स्टोन हमने देख लिया कि कैसे हम लोग उसको घुमाएंगे यहाँ पर से, इस तरह से जब हम लोग घुमाते हैं किसी स्टोन को तो क्या होता है, रॉयत वाली सिस्टम टॉम्स मुनरो ऑलरेडी हमने देख लिया। ये माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी जो है देख लिया, ब्लड वेसल को देखना है, सर्वत्र जो है हमने देख लिया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है खाद्य पदार्थों को पैदा करने के लिए जिसमें कि गेहूं और धान से रिलेटेड है, उसी तरह से ऑपरेशन फ्लड जो है ये 1970 के दशक में फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, तो वो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज होता है। रोहन परचेज वाला जब ये सॉल्व करेंगे तो इसका 6% होगा। ऑलरेडी अदर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मिल्क प्रोडक्शन से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया है ह्यूमन का, तो ये 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6% इसका सही आंसर हो जाएगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक इज, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ज्वार रोधी। जब हमें बुखार लगता है तो क्या कहते हैं, पैरासीटामोल ले लो, तो पैरासीटामोल कोई भी हो सकता है, हम लोग उसको ले सकते हैं, तो इसका सही आंसर पैरासीटामोल ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, Who among the following is a non-member can participate in the proceeding of House of Parliament? So अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का गठन होता है, हम लोग ये जानते हैं। अब मैच करना है हमें। कुछ साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। कलीबंगा जो है ये राजस्थान में है। सुरकोटदा जो है ये भुज कच्छ में हो जाएगा। कोट दीजी सिंध हो जाएगा और बनावली हरियाणा होगा। जब इस तरह से मैच करेंगे, ए का हमें 3 देखना है, ए का 3, बी का 1, आंसर इसका बी सही हो जाएगा, और सी का 2 सिंध हो जाएगा और बनावली हरियाणा। शो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम इसको मैच कर लेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, तो गंगा डेल्टा जो है ना वो फरक्का ब्रिज से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरक्का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज, नॉर्मल विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें पूछा गया है कि विच पोर्तुगीज सेलर नेविगेटर डिस्कवर्ड ईस्टर्न आइलैंड, तो ईस्टर्न आइलैंड को वास्को डगामा ने ही खोजा था, जो कि भारत में 1498 में आया था। तो सही आंसर वास्को डगामा ही हो जाएगा इसमें। जब इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एमपीसी को सॉल्व करेंगे, इसकी परिभाषा में डेल सी बाई डेल वाई होता है। शो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दिहांग पास जो है काफी फेमस है, दिहांग रिवर भी है, ये करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर बायोडीजल को प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा हम लोग ले सकते हैं, तो करंज और जाट रोपा ही होगा। इसमें महुआ से हम लोग तो डीजल नहीं पैदा कर सकते हैं ना। महुआ को तो जैसे शराब वगैरह बनाने में यूज होता है, तो जहां जहां पर भी है उसको हम हटा देंगे
और ये कैस्टोर भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए सी केवल हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए हम लोग इसमें सही हम लोग इसका टिक कर लेंगे। हुन जो है ये कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार है निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यहां पर हमें यह करना है कि कंपिटेटिव मार्केट के बारे में पूछा गया। आप देखते हैं 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन इसमें करेक्ट हमें चूज करना है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि बेचने वाले भी मैक्सिमम होने चाहिए और खरीदने वाले भी मैक्सिमम होने चाहिए, तभी वहां पर प्रतिस्पर्धा होगी। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। बिल्कुल नहीं, ये मेरे ख्याल से समरूप वस्तुएं नहीं हो जाएंगे कि ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स, नहीं, अलग अलग बनाएंगे तभी तो वो कंपिटेटिव होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट मेरे ख्याल से गलत है, तो 1 सही है, दूसरा गलत है। तीसरा जो देखते हैं, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये भी मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि फिर कंपटीशन क्या होगी। इसमें सही आंसर इसका मेरे ख्याल से केवल एक हो जाना चाहिए, सही है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हम लोग इसमें लगा लेते हैं। नन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने देख लिया, अटॉर्नी जनरल इसके हो जाएंगे। कलीबंगा राजस्थान में है, सुरकोटदा भुज में है, कोट डीजी जो है सिंध में है, और बनावाली जो है ये हरियाणा इससे रिलेटेड हो जाएंगे। नॉर्दर्न पॉइंट जो है डेल्टा ऑफ गंगा जो है वो फरक्का हो जाएगा। नियरर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा ने जो है खोज किया था, जो क्वेश्चन पूछा था। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम जो है हमने ये भी देख लिया, डेल सी बाई डेल वाई इसका फॉर्मूला होता है। दिहांग पास अरुणाचल में बायोडीजल वाला हमने देख लिया। हुन फेस्टिवल जो है ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये मणिपुर से रिलेटेड है, जो करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। कंपिटेटिव मार्केट भी हमने देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, कल्पना चावला ने एज ऑफ टाइम, ये इन्होंने इनकी बायोग्राफी है। कल्पना चावला की जो है बायोग्राफी जो है एज ऑफ टाइम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें देखने को मिलता है। दुर्गावती जो वाटरफॉल है काफी फेमस है, कैमूर में हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 10/3 आएगा, अर्थात कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर सी डी SCO इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, शो अदर, ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर है। टिस्को है, रिलायंस है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो रेलवे इज अ पब्लिक सेक्टर। सो ये हमारे 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, जो कि ये सेकंड शिफ्ट का था। सेकंड शिफ्ट जो SI जो है 2023 जो कि 1275 सीट के लिए एग्जाम हुआ है, वो हमने क्वेश्चन देखा। एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला का है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। दुर्गावती वाटरफॉल हमने देख लिया, कैमूर में है। 5A वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व हमने कर लिया है। ये जो है रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग जो है ये CD SCO हो जाएगा। और पब्लिक सेक्टर जो है ये रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर की एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी है। तो हमने सेकंड शिफ्ट का 100 क्वेश्चंस देख लिया। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपने किए हैं, कितने सही हुए हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हों, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने 2-4 नहीं सॉल्व किए हैं उनको भी एक बार और बेहतर तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये तो मैं हड़बड़ी में डाल रहा हूँ आप भी सामने, लेकिन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसको डबल चेक कर लिया है।